आइए हम सब इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल आसानी से। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्लास में इस स्टोरी को रीड करेंगे, एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, साथ ही हर वर्ड की मीनिंग भी आपको लिख कर बताऊंगी। लिखने से वो वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहती है। इस टॉपिक में आने वाले दोस्तों सारे ही वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम डेली बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पूरी ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो से बहुत सारी वर्ड मीनिंग, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आपको इस मेथड से जल्दी इंग्लिश आने लगेगी, साथ ही आपको पैराग्राफ भी तैयार मिलेगा। फादर के ऊपर, माई फादर इज माई हीरो। मेरे पिता मेरे हीरो हैं। हम सभी के पिता हम सबके हीरो होते हैं। माई फादर इज माई हीरो। मेरे पिता मेरे हीरो हैं। इसकी मीनिंग होती है दोस्तों है माई। आप सभी जानते हैं, मैं पहले प्रोनाउंसिएशन हिंदी लिखती हूँ, उसके बाद आपको मीनिंग भी लिखकर बताऊंगी। फादर इज माई ग्रेटेस्ट strength and my true hero. My father is my greatest strength and my true hero. मेरे माई की मीनिंग होगी दोस्तों मेरे। फादर पिताजी, इज हैं, माई यानी कि मेरे, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट की मीनिंग होती है दोस्तों सबसे बड़ा या बड़ी। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, नोट कर ले। और माई ट्रू हीरो मेरे सच्चे, ट्रू की मीनिंग होती है सच्चे, हीरो यानी कि हीरो या नायक। ठीक है। माई फादर इज माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड माई ट्रू हीरो। मेरे पिता मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मेरे सच्चे हीरो हैं। नेक्स्ट, ही वर्क्स डे एंड नाइट टू गिव अस a comfortable life. ही ही की मीनिंग होगी दोस्तों वो, वर्क्स काम करते हैं, डे एंड नाइट रात और दिन या दिन और रात, दिन और रात वो काम करते हैं। टू गिव, टू की मीनिंग होगी को या के लिए, गिव देने, अस हमें, एक कंफर्टेबल लाइफ यानी कि आरामदायक जीवन या जिंदगी, वो हमें आरामदायक जिंदगी देने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए दिन और रात काम करते हैं। ही वर्क्स डे एंड नाइट वो काम करते हैं दिन और रात, टू गिव देने के लिए, अस हमें, अ कंफर्टेबल लाइफ हमारे लिए आसान जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हमें घर में एसी हो, पंखा हो, बहुत सारी फैसिलिटीज है जिसे देने के लिए हमारे पापा बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इज लव, केयर और एंड sacrifice inspire me every day. His love उनका प्यार, केयर यानी कि देखभाल, उनकी केयर करना, उनका देखभाल करना, और सैक्रिफाइस कुर्बानी या बलिदान या फिर त्याग,
इंस्पायर प्रेरित करता है मुझे, मी मीन्स मुझे, एवरीडे हर दिन उनका त्याग, उनका प्यार, उनकी देखभाल, ये सब मुझे इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। ही ऑलवेज गाइड मी ऑन द राइट पाथ and teaches me the value of honesty, नोट करते चले, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। ओके, ही ऑलवेज, वो हमेशा, ऑलवेज की मीनिंग नोट कर ले, हमेशा, गाइड्स मी, वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, मेरा ऑन पर, द राइट पाथ, सही रास्ता, पाथ की मीनिंग होगी रास्ता, एंड और टीचर्स सिखाते हैं मुझे, मी की मीनिंग मुझे, द वैल्यू यानी कि मूल्य, ऑफ का, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, एंड और हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत। चलिए इसे समझते हैं। ही ऑलवेज गाइड मी, वो हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते ऑन द राइट पाथ, कि मैं सही रास्ते पे चलूं, एंड टीचर्स मी, और वो मुझे सिखाते हैं द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी का मूल्य बताते हैं, उसकी वैल्यू बताते हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, एंड हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत करना वो मुझे सिखाते हैं। माई फादर encourages me to face my यानी कि मेरे, फादर यानी कि पिताजी, इनकरेजेस यानी कि इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मुझे टू फेस को सामना करना, किस चीज से सामना करना हमें, चैलेंजेस, ब्रेवली एंड नेवर गिव अप। फेस चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों का सामना करना, फेस मीन सामना करना, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों का, ब्रेवली यानी कि बहादुरी से, और नेवर कभी नहीं, गिव अप हार मानना, गिव अप मीन्स हार मानना। चलिए इसे समझते हैं पूरे पैराग्राफ में। माई फादर इनकरेज मी टू फेस चैलेंजेस ब्रेवली एंड नेवर गिव अप, मेरे पिताजी मुझे चुनौतियों का सामना बहादुरी से करना और कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ओके, इवन आफ्टर a long and tiring day, he spent
time with our family and listen to our problem। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ हो गया है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया है। चलिए इसे समझते हैं। इवन यहां तक कि आफ्टर अ लॉन्ग, बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद, एक लॉन्ग लंबे और टायरिंग यानी कि थकाऊ, थकने के बाद भी दिन, थकाऊ दिन, ही स्पेंड्स, वो बिताते हैं, स्पेंड्स मीन्स बिताते हैं, नोट कर लें। समय, टाइम की मीनिंग समय, विद साथ, आवर यानी कि हमारे परिवार के साथ, वो इतने थके होने के बावजूद भी वो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और लिसन्स सुनते हैं, टू को आवर यानी कि हमारे या हमारी प्रॉब्लम यानी कि समस्या। ओके, इवन आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे, यहां तक कि एक लंबे और थका देने वाले दिन के बावजूद भी, वो थके होने के बावजूद भी, ही स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, वो हमारे साथ समय बिताते हैं अपने परिवार के साथ। एंड लिसन अवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम को सुनते भी हैं। हिज वर्ड फिल माई हार्ट विद कॉन्फिडेंस एंड होप। हिज वर्ड, उनके शब्द, वर्ड्स यानी कि उनके शब्द, फिल्स भर देते हैं, मेरे दिल, हार्ट की मीनिंग होगी दोस्तों दिल, विद से कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास से, और उम्मीद से। उनके शब्द, हिज वर्ड, उनके शब्द, फिल माई हार्ट भर देते मेरे दिल में, विद कॉन्फिडेंस एंड होप, मेरे दिल में उनके शब्दों से आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उम्मीदें भी जाग जाती हैं। आई रिस्पेक्ट माई फादर, माई फादर deeply and feel proud to be his child। I respect my father deeply and feel proud to be his child। I यानी कि मैं, रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ या करती हूँ मेरे पिता की, डीपली यानी कि गहराई से, इज्जत करती हूँ, आदर करती हूँ, एंड और फील महसूस करती हूँ, प्राउड यानी कि उन पर गर्व महसूस करती हूँ, टू बी हिज चाइल्ड उनका बच्चा होने के लिए। आई रिस्पेक्ट माई फादर डीपली एंड फील प्राउड टू बी हिज चाइल्ड। मैं अपने पिता की गहराई से इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, उनका बच्चा होने पर गर्व महसूस करती हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उनकी बेबी हूँ। टू को बी होना, हिज सॉरी उनके बच्चे या बच्चा, उनका बच्चा होने के लिए खुद पर गर्व महसूस करती हूँ। ही इज माई बिगेस्ट ब्लेसिंग, वो
हैं मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग, यानी कि सबसे बड़ा या सबसे बड़ी आशीर्वाद। वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, बिगेस्ट ब्लेसिंग है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।